हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। आज डेली गाइडेंस प्रोग्राम में मैं आपको एंशियंट हिस्ट्री डे 2 के टारगेट्स दे रहा हूँ। नाउ अगेन देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें हम पहले इससे पहले टारगेट से पहले डिस्कस करेंगे। फर्स्टली आई विल रीआइटरेट दीज थिंग्स कि पढ़ते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। यू हैव टू जब एंशियंट हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो जो भी पीरियड आप पढ़ रहे हो, चाहे स्टोन एज का पीरियड, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, वैदिक एरा के बारे में, वैदिक अर्ली वैदिक या लेटर वैदिक के बारे में, या फिर आफ्टरवर्ड्स, प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन व्हाट वाज देयर सोशल लाइफ में रिलीजन, फिलोसफी, कस्टम्स, ट्रेडिशन एक्सेट्रा, पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, जोग्राफिकल एस्पेक्ट, क्रोनोलॉजी एंड आर्ट एंड कल्चरल एस्पेक्ट। ठीक है। नाउ अगेन आई एम रीआइटरेटिंग कि आर्ट और कल्चर वाले एस्पेक्ट्स आपको अभी भी फोकस करने हैं, और बाद में जो है हम कि यहाँ पे जब आप फोकस करोगे तो यहाँ पे आप जो है कि एलिमेंट्स पता लगाओगे, बट इतना डीप नहीं जाओगे। बट जब बाद में आगे जब हम आर्ट एंड कल्चर करेंगे तो वहाँ हम स्पेसिफिक आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, और थ्रू आउट क्या आर्किटेक्चर रहा है ये देखेंगे कंपैरेटिव वे, राइट। तो वहाँ थोड़ा डीपर स्टडी होगा। इसके साथ एक और एस्पेक्ट, वन मोर एस्पेक्ट दैट आई थिंक यू शुड फोकस, जिसपे क्वेश्चन हालांकि कम आते हैं, बट यस इफ यू फोकस देन इट वुड ऑलमोस्ट कंप्लीट योर कवरेज, इज द टेक्नोलॉजी। तो जैसे आपने आप आगे पढ़ोगे, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में लॉस्ट वैक्स जो है टेक्निक जाती थी, तो टेक्नोलॉजी के टर्म्स में या पर्शियन व्हील आया था, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था, राइट। तो अगेन उस टाइम की टेक्नोलॉजी पे भी फोकस करना, राइट। तो दिस इज ऑल्सो वन मोर एस्पेक्ट दैट यू शुड फोकस अपॉन द टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो कीप इन माइंड, सी अगेन आप नॉर्मल पढ़ोगे, बुक में बहुत अच्छे से एक स्टोरी फॉर्म में सब चीज़ें एक्सप्लेन की है। जस्ट बी माइंडफुल कि इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी आए वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा माइंडफुल रहिए कि हाँ मेरे को, या पढ़ते वक्त इतना माइंडफुल रहिए कि मेरे को ये चीज़ें जो हैं जब भी पढ़ूँ या इनको फाइंड आउट करना है, और जब मैं पढ़ूँ तो इनको थोड़े ध्यान से पढ़ना है ताकि इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग जरूर हो। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैकलॉग्स। तो सी देखिए, पहली चीज़ तो लेट्स इन जनरल टॉक अबाउट की सी कैसे बैकलॉग्स होना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट बैकलॉग्स के कारण अगर हम जो है इफ वी ट्राई टू शिफ्ट आवर प्लान इन जनरल, कोई भी प्लान, देन दैट इज़ अ प्रॉब्लम। सी लाइफ हो या यूपीएससी की प्रिपरेशन हो, देयर विल ऑलवेज बी दिस प्रॉब्लम कि जो आपने प्लान किया है वो आप 100% एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। देयर विल बी ऑलवेज बैकलॉग्स। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली लाइफ इज अनप्रडिक्टेबल, कहीं ना कुछ XYZ चीज़ें आती हैं। दिस हैपन्स विद एवरीवन, सो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट यस, अगर आपके बैकलॉग्स क्रिएट हुए हैं, एंड सी नाउ यहाँ पे आपके पास दो चॉइस है। इफ यू गेट बैकलॉग्स यू हैव टू चॉइस। फर्स्ट चॉइस इज कि आप बैकलॉग्स के कारण पूरा जो है प्लान, जो आपका पूरा प्लान है, आप उसको पूरा शिफ्ट कर दो, पूरा प्लान ही चेंज कर दो। बैकलॉग आए और प्लान बदल दिया, जो चीज़ हमें 1 महीने में करनी थी वो 2 महीने में कर रहे हैं। फर्स्ट है। दूसरा कि बैकलॉग्स आए तो प्लान में चेंज होगा ऑब्वियसली, बट कोशिश करेंगे कि ओरिजिनल प्लान को मिनिमम चेंज करें, राइट। तो मिनिमम चेंज टू ओरिजिनल, राइट। दूसरी चीज ये कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या होगी कि एकदम रिजिड बन जाए, राइट। ऑब्वियसली दो कहा था, बट अगेन जैसे एथिक्स की केस स्टडी आप करते हो, यू हैव टू टेल ऑल दी ऑप्शंस। तीसरी चीज हम बहुत ज्यादा रिजिड बन जाए कि चलो जो छूट गया गया, वो को नहीं देखना। चौथी चीज क्या कर सकते हैं? चौथी चीज जो कई लोगों के साथ हो रही होगी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स नॉट समथिंग दैट यू डू, बट इट हैपन्स। ये क्या है कि आप डिमोटिवेट हो जाते हो, कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। सी एक चीज रियलाइज करो, सी यही तो चैलेंज है इस प्रिपरेशन का। यही चीज तो इस यूपीएससी आईएएस बनना है, इसलिए इतना कंपटीशन है, और यही चीज तो डिफिकल्ट बनाती है, राइट। और यही चीज है कि यहाँ पे आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा। तो ट्रस्ट मी, डीमोटिवेट और फ्रस्ट्रेट नहीं होना अगर बैकलॉग्स होते हैं। यू हैव टू थिंक अबाउट वेज टू ओवरकम इट। और ओवरकम भी कैसे करना है? ना ही रिजिड होके कि भाई गया तो गया, छोड़ना भी नहीं है, और ना ही प्लान को शिफ्ट करना है हमें। ठीक है। प्लान को शिफ्ट करोगे, हम देखते हैं, और आप कई लोग जिन्होंने दिए होंगे अटेम्प्ट्स, दे मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड, शिफ्ट करते करते ऐसा होता है कि काफ़ी मेजर पोर्शन छूट जाता है, राइट। तो हमें क्या करना है कि मिनिमम चेंज रखना हो। ना यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि प्लानिंग भी हमारी रियलिस्टिक होनी चाहिए, राइट। तो दैट शुड ऑल्सो बी देयर कि प्लानिंग भी जो है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए।
तो अगेन सी देखो, यहाँ पे रियलिस्टिक प्लानिंग ये होगी कि आप ये मान के चलो आप 8 घंटा दिन में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। 8 घंटे से अगर आप लोग सोचे कि हम 8 घंटे से कम करके भी एग्जाम हो जाए, देन इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट से आप मेहनत से बच रहे हो। इस एग्जाम में जो बंदा मेहनत से भागता है उसके लिए बहुत मुश्किलें होती है, तो मेहनत से मत भागो, ठीक है। तो लेट्स सेट अ जो प्लान हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं टारगेट्स, जहाँ तक इकोनॉमी की बात करें, कि हमने एक दिन बैकलॉग का भी लिया, 2 दिन लिया एक्चुअली, एक बीच में और एक लास्ट दिन, राइट। बैकलॉग के लिए दिन लिए हमने हमने कई जगह जो है ऑप्शनल के लिए टाइम कम दिया, इकोनॉमिक्स में ज़्यादा दिया, राइट। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं किसी दिन ज़्यादा था, किसी दिन टारगेट कम था, राइट। सो ओवरऑल इट वॉज अ प्लान दैट वॉज ही फॉलोड, जो फॉलो किया जा सकता है एक सिंसियर कैंडिडेट के थ्रू। यहाँ पे भी अभी जो बता रहे हैं, इट इज़ अ प्लान दैट कुड बी फॉलोड बाय अ सिंसियर कैंडिडेट। बट यस, अगर आप बैकलॉग्स हैं आपके, तो हाउ कैन वी इंश्योर कि मिनिमम चेंज के साथ हम ओरिजिनल प्लान पे स्टिक करें। तो यहाँ पे जो देखिए, आपको मिनिमम चेंज के लिए क्या करना होगा, आपको यूज़ करना होगा सैटरडे एंड संडे। एंड ऑब्वियसली आपको थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होगी, मे बी ऑप्शनल जो आपका है शायद से एक दिन आप कम पढ़ो, 1-2 दिन जो है आप ज़्यादा टाइम इधर दे दो, डिवोट कर दो, राइट। या किसी दिन जो है करंट अफेयर्स में यू ट्राई टू बी कंसाइज कि आधा घंटा करंट अफेयर्स में बचा लो, आधा 1 घंटा ऑप्शनल से निकाल लो, ठीक है। आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाओ, आप एक्स्ट्रा मेहनत करो, उसे आप 8 घंटा पढ़ते हो 9 घंटा पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि ऑब्वियसली छूटा हमसे ही है, मेहनत हमें ही एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी कंपलसेट, क्योंकि अगर आपको आईएएस बनना है तो एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट यू कुड डू। तो 2-3 चीज़ें मैं बता दूँ। पहली चीज़, सैटरडे एंड संडे को मैक्सिमम यूटिलाइज करो। अगर आप लेट उठते हो, जल्दी उठ के पढ़ाई करो, या जल्दी सो जाते हो तो लेट, मतलब लेट नाइट पढ़ते हो, तो ऑब्वियसली फुल नाइटर करके पढ़ाई करो, आप एक्स्ट्रा टाइम निकालो, ठीक है। तो सैटरडे संडे को जितना भी पढ़ते हो उससे एक्स्ट्रा टाइम निकालो। कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, अभी अक्टूबर में बहुत सारी छुट्टियां हैं, राइट। सी अगेन, यहाँ पे मुझे लगता है कि ये थोड़ा कई लोग सोचेंगे कि सर हमें तो छुट्टियां मनानी चाहिए, राइट, डी स्ट्रेस भी करने का होना चाहिए, बट होना चाहिए। बट यस, उन लोगों के लिए जिन्होंने टारगेट्स टाइम पे अचीव किए हैं। तो आप लोगों के लिए जिनका बैकलॉग है, छुट्टियां और जो टाइम ऑफ मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने प्लान को कैचअप कर सको। तो ट्राई टू डू दैट। वंस यू डू दैट, उसके बाद आप जो है छुट्टियां, बिल्कुल आप थोड़ा सा स्ट्रेस ऑफ ब्रेक लो, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इसके अलावा डेली बेसिस पे भी आप कोशिश करो, अगर आप डेली भी जितना पढ़ते हो उससे आधा घंटा एक्स्ट्रा सोचो कि आधा से 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल के मैं इकोनॉमिक्स का बैकलॉग कवर करूंगा। ट्रस्ट मी, 10 दिन नहीं तो 15 दिन में तो खत्म हो ही जाएगा आपका, ठीक है। तो दीज आर सम थिंग्स दैट यू कुड डू वाइल स्टिकिंग टू द ओरिजिनल प्लान टू कवर योर बैकलॉग्स। और अगर उसके बाद भी ना हो, तो थोड़ा सा आधा घंटा टाइम अपना ऑप्शनल का काम करो, आधा घंटा टाइम जो है अपना कुछ दिन आप न्यूज़पेपर छोड़ दो, डेली न्यूज़ एनालिसिस देख लो, राइट। ये कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कुड कवर दी योर बैकलॉग्स, ठीक है। ये तरीका है, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू डू। ये यही अप्रोच होनी चाहिए। अगर शिफ्टिंग वाली अप्रोच है, ट्रस्ट मी, एंड वक्त पे फिर उसकी प्रॉब्लम समझ में आती है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू दी क्वेश्चन। सो अभी जो चैप्टर दिए थे एंशिएंट हिस्ट्री के, इतने क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में नहीं आए उससे, दैट्स व्हाई आई सेड कि इतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं है, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है, ट्राई टू अटेम्प्ट इट। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्ली मैं जानता हूँ आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, बट फिर भी कोशिश करना। अगर टाइम मिले थोड़ा बहुत इंटरनेट को सर्च करना। बाकी हम लोग जो है इसको वी विल डिस्कस इट। और इसका पर्पज़ ये है, हम इसको डिस्कस करेंगे कल। और इसका पर्पज़ क्या है, कि ताकि आपको समझ में आए कि क्या आपको अप्रोच, क्या पर्सपेक्टिव चाहिए यूपीएससी के लिए, राइट। तो दैट्स व्हाट वी विल गेट फ्रॉम हियर, ठीक है। सो इसमें आर्ट एंड कल्चर भी है और एंशिएंट हिस्ट्री का कंबाइंड है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको आर्ट एंड कल्चर को, जब एंशिएंट हिस्ट्री साथ में पढ़ रहे हो, तो एक कंबाइंड वे में पढ़ना है, ठीक है। सो वी विल डिस्कस इट टुमारो, बट बिफोर डिस्कशन आई एक्सपेक्ट, अगर आपको ही मैक्सिमम एडवांटेज चाहिए, तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग जो है इसको खुद से भी थोड़ा बहुत सोच के एटलीस्ट कुछ नहीं तो एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करोगे। तो ये तो क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। अभी आगे जो चैप्टर्स आएंगे, पर्टिकुलरली योर हरप्पन सिविलाइजेशन एंड 6 एंड 7, ठीक है। तो अगेन स्टोन एज वाला जो आपका चैप्टर है, अगर कल आपने कर लिया वेरी गुड, अगर नहीं किया तो प्लीज़ डू इट, ठीक है। ये जो चैप्टर्स है अगेन क्लास 6 के एनसीईआरटी है। पेजेस देखने में ज़्यादा लगते हैं, बट अगर आप देखोगे एक पेज पे कितना कंटेंट लिखा है तो बहुत कम है, ठीक है। तो इट कुड बी इजीली डन इन समवेयर अराउंड 1 to 2, 1 से 2 घंटे में किया जा सकता है। और इसमें भी आपको 2 घंटे से 3 घंटे के अराउंड लगेगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा लगे। अगेन हियर आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग थोड़ा सा पुश करें, क्योंकि हमें एंशियंट हिस्ट्री करना भी है, बट बहुत ऐसा है कि बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं दे सकते उसको, क्योंकि आपको दिखाया था मैंने वेटेज कितना है उसका, ठीक है।
तो ये करना है। अब इसमें अगेन आप पूछो कि सर अब ऐसे हम कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। अगेन याद रखो किन चीज़ों पे फोकस करना है पढ़ते वक्त। काफ़ी तो जब पढ़ते वक्त यही ध्यान रखो कि मेरे को ये चीज़ें ढूंढनी है, ठीक है। और ये वाला जो चैप्टर है स्टोन एंड कॉपर फेस, अगर कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, जस्ट गेट अ रीड एंड गेट अ ओवरव्यू। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना क्योंकि इतने क्वेश्चंस नहीं आए हैं इससे, ठीक है। फोकस मोर ऑन दिस हरप्पन, स्पेशली दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको जो ये चैप्टर है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें। उसके बाद ऑब्वियसली एडवेंट ऑफ आर्यंस एंड एज ऑफ ऋग्वेदा वगैरह ये भी आपको पढ़ना है, बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि कल हम देखेंगे कि इससे कितने सारे क्वेश्चन एक साथ मैं आपको दूंगा जो प्रीलिम्स में आए हैं, ठीक है, और मेंस में भी आए हैं। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। स्पेशली मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी आप जहाँ भी पढ़ रहे हो हाईलाइट कर लेना नेक्स्ट टाइम, ताकि प्रीलिम्स के पहले रिवीजन से आपको पता रहे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट एरिया दैट वी हैव टू कवर। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग, कि हो सकता है कुछ लोगों को ज़्यादा टाइम लगे तो परेशान हो रहे हो, तो अगेन आप अपना टाइम इस तरीके से भी कम कर सकते हो। लेक्चर 2 और लेक्चर 3 तो सौरभ सर ने भी जो यहाँ पे कवर किया है यहीं से कवर किया है ज़्यादातर चीज़ें। तो अगर आप चाहो तो पहले ये लेक्चर देख लो फिर इसको फॉलो करो, ठीक है। तो पहले लेक्चर देख लो और फिर जो है पढ़ो। तो हो सकता है कि काफ़ी चीज़ें लेक्चर में आपने, जब आपको फ्रेमवर्क वगैरह सब कुछ समझ में आ गया तो आपको पढ़ने में जो है कम टाइम लगेगा। सो दिस इज़ व्हाट यू शुड डू, ठीक है। तो ये जो है आपके लिए डे 2 के टारगेट्स हैं एंशिएंट हिस्ट्री के। नाउ आई नो इसमें कहीं ना कहीं 5 घंटे तक लग सकते हैं, 5 से 6 घंटा, ठीक है। आई एम नॉट डिनाइंग इट एब्सोल्युटली, 5 से 6 घंटा लग सकता है, आपको देना है। एंड दैट्स वाई देयर इज नो टारगेट फॉर करंट अफेयर्स, ठीक है। और अगेन न्यूज़पेपर और ऑप्शनल में अगर न्यूज़पेपर आप 1 घंटे में कर लेते हो तो वेरी गुड। अगर पॉसिबल हो आपके लिए आज के लिए, यू कुड ट्राई टू जस्ट कवर इट विद इन 1 आवर। कोशिश करो की आर्टिकल्स ही पढ़ो। और कुछ लोग अगर स्किप कर सकते हो तो स्किप करके सिर्फ डीएनए देख लो, बाकी पूरा टाइम वहीं पे लगाना है आपको। नाउ अगेन व्हाई आई एम एम्फेसाइजिंग कि सारा टाइम आज इसमें डिवोट करना है, कॉज ऑफ चैप्टर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑन दिस, ठीक है। और ऑप्शनल में भी अगर आज आपको टाइम नहीं मिलता तो नो इश्यूज, बट डू डिवोट ऑल योर टाइम देयर, ठीक है। बाकी सजेशंस में आज के लिए आप ऑब्वियसली अगर टाइम नहीं मिलता तो स्किप कर सकते हो, बट कुछ भी करो एटलीस्ट 8 घंटा पढ़ो। एंड नाउ आई थिंक 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। नाउ इज़ द टाइम यू हैव टू पुश योर सेल्फ, यू हैव टू स्टार्ट पुशिंग योर सेल्फ, ठीक है। अभी आपका जो है कंफर्ट जोन एक बन गया है, जो भी जितने भी आवर्स अभी आप पढ़ रहे हो, कोई बंदा 6 घंटे अगर 2 महीने से पढ़ रहा है तो उसके कंफर्ट जोन बन गया है 6 घंटा। प्लीज ट्राई टू ब्रेक दैट कंफर्ट जोन, 6 से 7 बढ़ाओ उसे, ठीक है। कोई अगर 8 घंटा पढ़ रहा है तो प्लीज पुश इट फर्दर, ठीक है। तो उसको पुश करो फर्दर और जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, ठीक है। एंड जो भी प्रोग्रेस है कमेंट्स में बताओ, कोई डाउट कोई क्वेरी कमेंट्स में बताओ, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट, ठीक है। तो लास्टली अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल प्रेप आईएएस। एंड हमारा एक डेली डेली गाइडेंस का टेलीग्राम ग्रुप भी है, अगर वो ज्वाइन करना है तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भरना होगा, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, राइट। और यू कुड फिल दैट फॉर्म एंड यू विल गेट एन इनवाइट लिंक फॉर यू दी टेलीग्राम ग्रुप। तो दिस इज इट फॉर टुडेज टारगेट्स। अगेन सारी एनर्जी एंशिएंट हिस्ट्री पे लगानी है फॉर दी हड़प्पन सिविलाइजेशन चैप्टर एंड दी वैदिक ईरा चैप्टर, ओके। Thank you very much. See you again tomorrow.